इसराइल का ईरान में मिसाइल हमला, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के मरकज़ में मिसाइल हमला रात 2 बजे के करीब हुआ। हमले में उनका मुहाफिज भी जाम हक हो गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। नमाज जनाजा कल तेहरान में होगी। तदफीन जुम्मे को दोहा में होने का इम्कान। ईरान में 3 रोज़ा सोग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ईरान पर फ़र्ज करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी अपनी इलाकाई सालमियत और वकार के दिफा का अज़्म कहा। दहशत गर्दों को ऐसे बुज़दिलाना अमल पर पछताने पर मजबूर करेंगे। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत का भरपूर बदला लेने का ऐलान। तर्जुमान सामी अबू जहरी ने कहा कि इसराइल को हमले के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। खालिद कदूमी बोले, इसराइल का असली चेहरा दुनिया को नजर आ रहा है। ऐसी कार्रवाइयाँ डरा नहीं सकती। हमारी जिद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना कार्रवाई और ख़तरनाक पेशरफ्त है। फ़लस्तीनी मुतहद रहें, सब्र करें और डट जाएँ। फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों का भी शहीद को खराज अकीदत। कहा, इस्माइल हनिया से वादा है हम जिद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रखेंगे। हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान ने कहा कि हनिया की शहादत से इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का अज़्म मज़ीद पुख्ता होगा। इस्माइल हनिया की शहादत। मौलाना फजलुर रहमान ने जुमे को इसराइल मुखालिफ मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। सरबराह JHUI ने कहा कि हनिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि अल्लाह का शेर इस्माइल हनिया सुरखरू हुआ। इसराइल को मग़रबी ताकतों की सरपरस्ती हासिल है। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी भी इसराइल को ताकत दे रही है। अगर ऐसे ही खामोश रहे तो कल इसका हाथ सबके गले पर होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले कि गज़ा जंग को इस्लामी ममालिक में फैलाने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। साबिक सफ़ीर सेनेटर शरी रहमान बोली, ईरान में हमला वाज़े पैगाम है कि इसराइल जंग को फैलाना चाहता है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, इसराइल की खुली हिमायत करने वाले अमरीका को भी अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करना होगी। सिर्फ अमरीका ही इसराइल को रोक सकता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी में बिल पर वोटिंग, बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। JHUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिल के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमत में ₹2.63 इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में सवात मुकम्मल। मंजूरी से सारिफिन पर 1 माह के लिए 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर बिजली की तकसीम कार कंपनी से जायद बिलिंग में मुलविस करार। अप्रैल ta जून के दौरान सारिफिन से जायद बिल वसूल किए गए। नेपरा अफसरान ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। कुर्रम में हालिया वाक़यात। वज़ीर दाखिला ने दोनों ग्रुप्स के सरकर्दा शख्सियात पर नुमाइंदा वफ़द को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़यात पर इज़हार तशवीश। मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि सियासी तौर पर किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें मुस्तहकम हैं। पता नहीं बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। ज़राए के मुताबिक सारिफिन को इंटरनेट सर्चिंग में मुश्किलात का सामना। PTCL हुकाम के मुताबिक आलमी सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। बलोचिस्तान में मानसून का हालिया स्पेल 12 जाने ले गया। 31 अफराद जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। आज रात से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 1 से 6 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। और वकार यूनुस को PCB में अहम जिम्मेदारी मिल गई। साबिक फास्ट बॉलर ने बतौर एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स काम शुरू कर दिया। वकार यूनुस की पहली असाइनमेंट 21 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होगी।